बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय चैनल मी एंड माय किड्स व्लॉग्स। आज का जो व्लॉग्स है बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है। आज मैं लेकर आई हूँ शाबान की सौगात यानी ये चने की दाल का हलवा जो बहुत ही मज़ेदार बनता है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन जो है आपको मिल जाए। जो मैं रमज़ान की प्रिपरेशन करूँगी वो आपको बताऊँगी। आइए जो इसकी प्रोसेस है वो हम देखते हैं। यहाँ पर ये मैंने आधा किलो चने की दाल ले ली है। इसको मैं 1 पाव दूध डाल के मैं इसको बॉईल कर रही हूँ हल्के स्लो फ्लेम पे, ठीक है। और इसको मैं अभी कवर करके रख दूँगी ताकि ये थोड़ी सी गल जाए अच्छी तरह से। और ये बिल्कुल अब ये गल चुकी है। इसको मैंने बिल्कुल खुश कर लिया। मैं इसको ब्लेंड कर रही हूँ अच्छी तरह से। मैं इसको ब्लेंडर में पीस लूँगी। और जो अगर पानी से भी अगर आप करें तो बिल्कुल खुश्क होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, दूध से जो है कलर बहुत अच्छा आ जाता है। यहाँ पे ये देखिए मैंने पूरा जो है ये दाल मैंने पीस ली है माशाल्लाह से अच्छी तरह से ये हो गई है। और अब इसका जो भी प्रोसेस है वो हम शुरू करते हैं। यहाँ पर जो है मैंने ये घी ले लिया है। आधा किलो मेरी दाल थी और 1 पाव जो है मैंने घी लिया है, यानी कि 2 भर के हाफ़ टेबल स्पून है, ठीक है। और ये मैंने दूसरा भी डाल दिया इसके अंदर। ये थोड़ा सा मैंने आँच जो है फ्लेम जो है इसका स्लो किया हुआ है। और जब ये गर्म हो जाएगा घी तो इसमें जो है हम इलायची पाउडर मैंने 1 टेबल स्पून लिया है, वो मैंने इसको पीस लिया है। अब वो गर्म हो गया है घी मेरा। अब मैं इसके अंदर ये इलायची पाउडर ऐड कर दूँगी अच्छी तरह से। और अब इसके अंदर हम जो है ये इतना डाल देंगे जो हमने दाल को पीसा था। इस मिक्सचर को हम इसके अंदर ऐड कर देंगे अच्छी तरह से। अब इसको हम चलाएंगे अच्छी तरह से। अभी रुक जाइए, वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, मेरी वीडियो को पूरी एंड तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अब मैंने इसको मिक्स कर लिया। अब मैं यहाँ पे मैं चीनी ऐड करूँगी। अच्छा, चीनी जो है मैंने 1 पाव घी लिया था तो चीनी भी मेरी 1 पाव है। अच्छा, मेरे पास पीसी हुई चीनी थी वो मैं ऐड कर रही हूँ उसके अंदर। आप अगर ज़्यादा मीठा खाते हैं तो थोड़ी सी इसकी क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। मैं नॉर्मल मीठा रखूँगी कि हमारे नॉर्मली मीठा खाया जाता है, ठीक है। और देखें दूध में बॉईल करने से ये होता है कि इसका कलर बहुत प्यारा आता है। देखें कितना अच्छा कलर आया है, गोल्डन। इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे इसको मैंने मिक्स कर लिया है। अच्छा, चीनी मैंने इसलिए साथ ही साथ ऐड कर दी ताकि भूनते वक्त, क्योंकि चीनी भी पानी अपना छोड़ती है, तो साथ में वो भी भून जाए। अब ये देखें अच्छी तरह से मैंने इसको मिक्स कर लिया है। और यहाँ पे मैं ऐड करूँगी, मैंने जो है बादाम पीस लिए थे ज़रा इसके अंदर। ड्राई फ्रूट आप अपनी मर्ज़ी से के अंदर ऐड कर सकती हैं कुछ भी। ये मैंने बादाम पीसे हुए इसके अंदर ऐड कर दिए। और यहाँ पर ये मैंने पिस्ते काटे थे वो भी ऐड कर दिए और पिसा हुआ नारियल। आप चाहें तो इसमें किशमिश भी ऐड कर सकती हैं और यहाँ पे नारियल के बड़े बड़े जो पीसेस काट के वो भी ऐड कर सकती हैं। ये तो आप पे कि आपको क्या ड्राई फ्रूट पसंद है तो आप उसके अंदर ऐड कर सकते हैं कुछ भी, ठीक है। इसको मैं अच्छी तरह से यहाँ पे मिक्स कर लूँगी और भूनती जाऊँगी। और ये अच्छी तरह इसको हम भुनेंगे क्योंकि ये ज़ाहिर सी बात है टाइम मांगता है थोड़ा सा। ये एक हलवा है जो सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है, ये और एक गाजर का हलवा ज़्यादा जो है भुनाई मांगते हैं ये हलवे। जितना अच्छा भुनेगा उतना ही अच्छा टेस्ट आता है हलवों में, ठीक है। यहाँ पे हम भून रहे हैं और अच्छी तरह से मैं इसको भून लूँगी। और जब ये हमारा घी छोड़ देगा तभी हम इसको डिश आउट करेंगे। शाबान का महीना एक ऐसा होता है जिसमें हलवे बनाए जाते हैं और इसी बहाने हम लोग हलवे बना लेते हैं और फिर खा लिए भी जाते हैं, वरना अमूमन बनते नहीं हैं इस तरह से। दावत हो या कुछ इस तरह हो तब भी ये नहीं बनते, क्योंकि शाबान में ही अक्सर लोग बनाते हैं। अच्छी तरह से मैं इसको भून लूँगी ये। और यहाँ पे हम जो है अपना सुबहान अल्लाह ज़रूर पढ़ेंगे ताकि इसके अंदर टेस्ट भी अच्छा आता है और बरकत भी होती है। आइए सब इसको हम जो है घी छोड़ दिया, डिश आउट करते हैं इसको। यहाँ पे मैंने इस डिश में जो है घी को जो है लगा दिया है चारों तरफ से। यहाँ पे मैं इसकी टिकिया बनाऊँगी। आप चाहें तो हलवा भी इस तरह से सर्व कर सकते हैं। यहाँ पे मैं ये डस्टिंग कर रही हूँ पिसे हुए नारियल की। और यहाँ पे ये मैंने जो है पिसा हुआ जो बादाम थे वो भी मैं यहाँ पे जो इस पर कर दूँगी एडिंग, ताकि वो इसके अंदर ही यानी कि चिपक जाएंगे।
ठीक है। अब इसके अंदर जो है हम अपना हलवा जो हमारा जो रेडी है इसको हम डिश आउट करेंगे और उसको हम ठंडा करेंगे। जाहिर सी बात, अब गर्मियाँ हैं तो टाइमिंग ज़्यादा लगेगा, तो इसको 3 से 4 घंटे में लगेंगे सेट होने में। अब ये देखें, यहाँ पे मैंने पिसे हुए नारियल से पिस्ते से इसको गार्निश कर दिया और यहाँ पर मैं चांदी के वर्क लगा रही हूँ। चांदी के वर्क की तो देखें बहुत पुरानी रिवायत है, जब तक हलवों में ये ना हो या मिठाइयों पे तो ये खूबसूरती नहीं आती। मैं इसको सेट करके रख दूँगी, गार्निश करेंगे। उसके बाद जब ये ठंडा हो जाएगा तो उसकी हम कटिंग करेंगे। ये देखें, इस रेसिपी को आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा, बहुत मज़ेदार बनता है ये हलवा। और ये तो बहुत सबको ही पसंद होता है, छोटों को भी बड़ों को भी। ये अब यहाँ पे मैं ठंडा करने के लिए इसको रख दूँगी। अब ये देखें ठंडा हो गया है। अब हम इसकी जो है कटिंग करेंगे। ठीक है, अब ये आराम से जो है इसकी बात है ठंडा हो गया है। अब मैं इसके जो है पीसीस काट लूँगा। अब यहाँ पे है कि चाहे तो डायमंड की शेप में काट लें या फिर चौकोर काट लें। ठीक है, यहाँ पर जो है मैं यहाँ इसकी कटिंग कर रही हूँ। इस तरह से इसको हम काट लेंगे। मैं चौकोर काट रही हूँ, आपको जैसा पसंद हो उस हिसाब से काट लीजिएगा। ठीक है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इसमें से। जब ये अच्छा भूनता है तो इसमें खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। ये देखिए, ये मैंने सारे कटिंग कर लिया और ये मैंने पीस लिए काट के निकाल लिया। माशाल्लाह से सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा यानी कि लग रहा है, बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही है। और उसका आप कलर देखें कितना प्यारा कलर आया है, गोल्डन सा कलर है। ज़्यादा भुना भी नहीं है, वरना कोई लोग ज़्यादा भून लेते हैं तो वो डार्कनेस उसके अंदर आ जाती है। अब मैं आपको खा के दिखाऊँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाह, मज़ा आ गया। अगर आपको देखना है कि वाकई में ऐसा बना है तो इसके लिए आपको ये रेसिपी फ़ॉलो करनी पड़ेगी और इस रेसिपी को फॉलो करें। कमेंट्स में जो है अपने फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, बहुत अच्छा सा जो है आप अपना कमेंट्स कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आपकी सपोर्टिंग है तो माशाल्लाह से काम करने में मज़ा आता है, वीडियो बनाने में मज़ा आता है। और हमारी वीडियो आपको कैसी लग रही है फीडबैक ज़रूर दें और लाइक करें, अपने रिलेटिव में और अपने फ्रेंड्स में जो है शेयरिंग कीजिए और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिएगा ताकि मेरी आइंदा आने वाली जो भी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। दुआ में मुझे ज़रूर याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।